यिर्मयाह 1:9 यिर्मयाह 1:9 तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए. Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहां डाले तेरे? Where has the Lord put his word? कहां डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दिए. We have put them in a leather book. ये जरूरी है वरना मुंह में नहीं डाल सकते It's important, आप. और अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा But if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर करते हैं बाइबल. यीशु के नाम से निकल. what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that अरे are. ये हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है. आत्मा की आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है. This is the sword. The spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से. Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो. Open your mouth and declare the word. ओके, अब ध्यान से सुनो. Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं. See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाल? ध्यान से सुनो आगे. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है. Why has God put his word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdom. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते. Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए. If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके, अब ध्यान से सुनो. उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए. To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है. This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार. It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं उनको बीजों की तरह अपने हृदय में बो. With the sword, destroy what the devil is bringing against you, and with the seed, plant what the Lord wants to build in your life.